हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आप जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका किरण आरेख हम लोग खींचेंगे और उसके साथ साथ बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति, इन तीनों चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो में, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो हम लोग अलग अलग स्थितियों में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है इसका, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर यह अवतल दर्पण हो गया। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ये अवतल दर्पण हो गया। ये हो गया दर्पण का मध्य बिंदु P, जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, और ये हो गया इस दर्पण का वक्रता केंद्र C। ओके, ये हो गया मुख्य अक्ष, दर्पण का ये ध्रुव हो गया, और ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र C, और ये लाइन जो है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है वही फोकस होता है। अब देखिए इसका पहला कंडीशन ये दिया है कि अगर वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रख दें, अनंत पर मतलब अगर वस्तु की दूरी इस दर्पण की फोकस दूरी की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक हो, तब वह वस्तु इस दर्पण के लिए अनंत पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर वस्तु अनंत पर है तो हम जानते हैं अनंत से जो चलने वाली किरणें होती हैं वह समांतर होती हैं। ठीक है, ऐसे अनंत से चलने वाली किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और आप ये भी जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जो होती हैं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे हम बना देंगे, तो पहली जो किरण है समांतर वैसे इसी तरह से परावर्तित होकर दर्पण के फोकस से होते हुए निकल जाएगी, और दूसरी किरण भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। ठीक है, देखिए परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये आपतित किरणें हैं जो अनंत से आ रही हैं, और दोनों क्या हैं? परस्पर समांतर हैं। ये दर्पण से टकराने के बाद दर्पण के फोकस से होकर जा रही हैं, और दोनों फोकस पर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं पर क्या होगा? इसका अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यह जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्थिति के बारे में। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस पर। ओके, और देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, अगर हम लोग प्रकृति की बात करें मतलब कैसा बनेगा, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो देखिए जब परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये माइंड में ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप इस बात को। जो अगर परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें, दोनों की बात कर दे रहे हैं, या तो परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें जब वास्तविक रूप से एक दूसरे से प्रतिच्छेदित करती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब भी वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें इस प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। ओके, और प्रतिबिंब का लास्ट प्रतिबिंब का आकार, जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। तो देखिए ये जो दोनों परावर्तित किरणें मुख्य फोकस पर ही प्रतिच्छेदित कर दे रही हैं, अतः इनका जो आकार होगा अत्यधिक छोटा होगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा होगा? अत्यधिक छोटा, लगभग बिंदु आकार का। ठीक है, लगभग कैसा होगा? बिंदु आकार का। ते हो गया हमारा अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रथम कंडीशन, अर्थात जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो, तो अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा उसका एक किरण आरेख है और उस प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर स्थित हो, तब उसके कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। ओके, देखिए दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक अवतल दर्पण बना दिया है। अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है, फोकस दूरी फोकस F है और ध्रुव क्या है? P है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है AB, ठीक है, तो हम लोग इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस वस्तु से दो आपतित किरणें खींचेंगे। ठीक है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा हम लोग खींचेंगे फोकस से जाता हुआ। तो आप जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होता हुआ निकल जाता है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाता है। एक मिनट। ठीक है, ऐसे। दूसरी किरण हम लोग खींचेंगे फोकस से होकर जाता हुआ। ठीक है, दूसरा किरण हम लोग खींचेंगे फोकस से होकर जाता हुआ। तो आप जानते हैं अगर कोई किरण दर्पण के फोकस से होकर जाता है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। एक हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले गए हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, और जो किरण फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक किरण एक है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जा रही है। दूसरी किरण जो फोकस से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाए। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहाँ पर इस वस्तु का जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह इस पॉइंट पे बनेगा। और कैसा बनेगा? देखिए A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब है। ओके, अगर इस बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार की बात करें तो देखिए प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब की स्थिति? तो देख रहे हैं यहाँ पे फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, F तथा C के मध्य। ओके, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? अगर हम लोग प्रकृति की बात करें मतलब कैसा बन रहा है, तो यहाँ पर वास्तविक दोनों परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। अतः जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। उल्टा। और तीसरा है प्रतिबिंब का आकार।
ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का आकार। अगर हम आप ध्यान से देखें तो जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, इसका आकार वस्तु के आकार ए बी से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो वस्तु से छोटा, जो प्रतिबिंब का आकार होगा कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए यहाँ से ये रे डायग्राम है, प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख है और एक प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार है। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब हम लोग थर्ड कंडीशन की बात करेंगे। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की थर्ड कंडीशन क्या है उसका बात करेंगे। ओके, तीसरा कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यहाँ पर, यही ना वक्रता केंद्र दर्पण का, हम लोग वस्तु को यहाँ पर रख दे रहे हैं, ये वस्तु हो गया। ठीक है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वस्तु से कम 2 आपतित किरणें खींचेंगे। ठीक है, एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाएगा। ठीक है, आप जानते ही हैं परावर्तन के पश्चात ऐसे फोकस से होता हुआ निकल जाएगा। क्लियर है। दूसरी किरण हम लोग फोकस से जाता हुआ हम लोग खींचेंगे, देखिए ऐसे। और आप जानते हैं जो किरण फोकस से होकर जाता है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अगर देखें तो दोनों परावर्तित किरणें इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो अगर हम लोग इनका प्रतिबिंब बनाए तो यही क्या होगा, इनका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक है, और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, क्योंकि जो परावर्तित किरण हैं वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, अगर हम देखें प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो यहाँ पर जो आकार होगा प्रतिबिंब का वह वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी प्रकृति, स्थिति और आकार के बारे में बात कर दे रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, ओके, कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बात करें तो कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा है। कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा। और बात करें प्रतिबिंब के आकार की, प्रतिबिंब का आकार, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा है और इसका जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, ओके। अब चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, ऐसे सेम प्रोसेस को फॉलो करके इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और प्रकृति, स्थिति और आकार के बारे में आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करके। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कंडीशन की। जब वस्तु कहाँ पर हो, हम लोगों ने वक्रता केंद्र पर रखा है, अब वस्तु को थोड़ा और दर्पण की तरफ खिसकाएंगे और वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रखेंगे। ठीक है, वस्तु को अब हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य कहीं पर रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं वीडियो रोक करके, स्टॉप करके। ओके, देखिए फोर्थ कंडीशन क्या है, चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस है, इसके बीच में अगर वस्तु कहीं पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, उसका किरण आरेख हम लोग खींचने वाले हैं। ठीक है, खींचेंगे।
तो मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है ए बी, ठीक है, ये वस्तु ए बी है। इसी का प्रतिबिंब क्या करना है, बनाना है अवतल दर्पण द्वारा। तो एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, जैसा कि हर एक कंडीशन में ले जा रहे थे। और आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो यहाँ पर यह जो किरण होगी कहाँ से होकर जाएगी, दर्पण के फोकस से होकर निकल जाएगी, ऐसे दर्पण के फोकस से होते हुए ये किरण ऐसे निकल जाएगी। ओके, दूसरी किरण जो होगी वह फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, ये किरण ऐसे फोकस से होकर जाएगी। और आप जानते हैं जो किरण फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो एक किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ओके, देखिए अगर हम लोग बात करें प्रतिबिंब की, तो ये दोनों परावर्तित किरणें जहाँ पर एक दूसरे से को प्रतिच्छेदित करेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिबिंब बना दिए, ये प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, जो ए बी का प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश वह वास्तविक है, उल्टा है, ठीक है, वस्तु से बड़ा है। और कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे तो कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच। ओके, प्रकृति कैसी है, क्योंकि ये दोनों परावर्तित किरणें, यहाँ से पहली परावर्तित किरण और ये दूसरी परावर्तित किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से वास्तविक रूप से मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर। अतः जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। अब बात करते हैं आकार का, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो वस्तु प्रतिबिंब का आकार है ए डैश बी डैश वह वस्तु के आकार से बड़ा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए चौथा कंडीशन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग वस्तु को थोड़ा और आगे खिसकाएंगे और कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। फिफ्थ कंडीशन में, पांचवी स्थिति में वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर रखकर देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, कैसा बन रहा है और किस आकार का बन रहा है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ नेक्स्ट कंडीशन को। ओके, देखिए यहाँ पे पांचवा कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, फोकस पर हो। वक्रता पिछले वाले में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं। अब वस्तु को हम लोग थोड़ा और आगे खिसकाएंगे और कहाँ पर रखेंगे, दर्पण के फोकस पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। और आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, ऐसे सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरी किरण को हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, तो फोकस से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि फोकस पर ही स्थित वस्तु स्थित है, ठीक है। या तो इसके ध्रुव से गुजारेंगे या तो वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्रुव से गुजारते हैं। तो आप जानते हैं ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य से जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण से वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। और किरणें परावर्तन के पश्चात दोनों परावर्तित किरणें समांतर हो जा रही हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर। आप जानते हैं
जो समांतर किरणें होती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। तो जो फोकस पर स्थित वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा, और वस्तु से बहुत अधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार की बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, ठीक है। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। और आकार कैसा होगा इसका, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, ठीक है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा, ठीक है। ये हो गया पांचवा कंडीशन, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की पांचवा कंडीशन हो गया। अब हम लोग लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने का जो लास्ट कंडीशन है उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, ओके। देखिए लास्ट कंडीशन है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, ठीक है। पिछले वाले डायग्राम में कंडीशन में हम लोगों ने वस्तु को कहाँ रखा था, फोकस पे। अब हम लोग वस्तु को दर्पण के थोड़ा और नज़दीक लाएंगे और कहाँ पे रखेंगे, दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य, कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वस्तु को रख दिया है, ठीक है। देखिए एक किरण हम लोग समांतर ले जाएंगे और आपको पता है समांतर किरणें कहाँ से, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो यह जो किरण होगी परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण अब तो या तो वक्रता केंद्र से गुजारी है या तो ध्रुव से गुजारी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो एक प्रकाश की किरण दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ऐसे, और वक्रता केंद्र से जो जाने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं या वक्रता केंद्र से जाती हुई जो प्रकाश की किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती हैं, ठीक है। ओके, देखिए ये जो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें होती हैं अथवा वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत किरणें जो होती हैं वह अपने ही मार्ग से क्या होती हैं, वापस आ जाती हैं। तो ये जो किरणें होंगी ऐसे परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाएंगी। तो अगर हम लोग बात करें इन परावर्तित किरणों की तो दोनों परावर्तित किरणें आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और इधर कहीं पर नहीं मिलेंगी। ये दोनों किरणें आगे जाकर कहीं पर नहीं मिलती हैं। तो इन किरणों को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं, और जहाँ पर ये किरणें एक दूसरे से मिलती हैं वहीं पर इनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखिए यह वस्तु ए बी है और ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो परावर्तित किरणें हैं चूँकि वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं अतः इनसे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। और कहाँ पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। और प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो आप देख ही रहे जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा, ओके, क्लियर है। तो यह हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कंडीशन। हमने सभी स्थितियों में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचा है और सभी स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार का डिस्कशन भी किया है, ठीक है। तो देखिए अगर वस्तु अनंत पर होता है तो अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है
वास्तविक होता है, उल्टा होता है, ठीक है, और वस्तु से छोटा होता है। ओके, अगर और कहाँ पर बनता है? फोकस पे। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य होगा तो कहाँ पर बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक है। अगर वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं अगर वस्तु को हम लोग फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। अब वस्तु को अगर हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। अगर वस्तु को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो वस्तु जो बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत पे बनने लगता है और कैसा होता है? वास्तविक होता है एवं उल्टा होता है, ठीक है। अगर वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो वस्तु कहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे। लास्ट कंडीशन, केवल यही एक कंडीशन है, लास्ट छठा कंडीशन ही ऐसा कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है। जिसमें अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। तो अगर किसी वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखते हैं, ठीक है, फोकस के अंदर रखते हैं तो अवतल दर्पण से उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा। ये हो गए अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियाँ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के। ओके, देखिए अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उत्तल दर्पण द्वारा केवल 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के हम लोग बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण से केवल 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाया जाएगा यहाँ पे। एक है जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो, ठीक है, वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो आप जानते हैं अनंत से जो चलने वाली किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, ठीक है। तो ये समांतर किरणें आपतित आ रही हैं कहाँ से? अनंत पर स्थित वस्तु से। तो आपको ये भी पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें होती हैं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं अथवा फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये किरणें इस तरह से परावर्तित होंगी जैसे वो कहाँ से होकर जा रही हों? फोकस से होकर जा रही हों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपतित किरणें इधर से आई हैं और इधर परावर्तित हो गई हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो परावर्तित किरणें अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से क्या होती जाएंगी? दूर होती जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अतः इन किरणों को जब हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों जा करके फोकस पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो चूंकि एक किरणें वास्तविक रूप से नहीं प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? सॉरी, स्थिति क्या है? दर्पण के पीछे फोकस पर। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है और वक्रता केंद्र वो दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है और फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, जबकि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र और फोकस दर्पण के आगे होता है, ठीक है, दर्पण के पीछे फोकस पर। दूसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है आभासी बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी एवं सीधा। जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो कैसा होगा? सीधा होगा। और प्रतिबिंब का अगर हम आकार की बात करें तो आकार कैसा है? अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, लगभग बिंदु आकार का,
बिंदु आकार का। ओके, लगभग बिंदु आकार का। यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। दोनों किरणें एक दूसरे को आभासी रूप से फोकस पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। और दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी है और सीधा है। ओके, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा कंडीशन स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ओके, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का दूसरा कंडीशन क्या है। ठीक है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, ये ध्रुव हो गया और ये अनंत हो गया, इनके बीच कहीं पर भी अगर वस्तु स्थित हो, तो मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु स्थित है AB, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इस वस्तु से भी हम लोग दो आपतित किरणें खींचेंगे। एक हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, जो कि कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ऐसे लगे कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। ठीक है, और दूसरी किरण हम लोग खींचेंगे जो कि कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, वक्रता केंद्र से। ठीक है, ऐसे वक्रता केंद्र से जाता हुआ प्रतीत होगा, वक्रता केंद्र की तरफ आपतित प्रतीत हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता है जो किरणें वक्रता केंद्र से जाती हैं अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, वह परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती हैं, यानी ऐसे जाएंगी और फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों परावर्तित किरणों को देखें, दोनों परावर्तित किरणों को देखें, एक ये है एक ये है, तो दोनों एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। ठीक है, अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और कहीं पर नहीं मिलेंगी। जब इन किरणों को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो जहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब है A डैश B डैश, यह वस्तु है AB और प्रतिबिंब है A डैश B डैश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये दोनों किरणें वास्तविक रूप से नहीं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, अतः जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और कहाँ पे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव के मध्य, फोकस तथा ध्रुव के मध्य। और प्रकृति कैसी है, तो आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। और आकार कैसा है, तो वस्तु से छोटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, उत्तल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, चाहे वस्तु कहीं पर भी हो, हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। दूसरा बात, जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, और एक और कंडीशन है, हमेशा जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे ही बनेगा, जबकि अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब था वो आभासी बन रहा था और दर्पण के पीछे बन रहा था, वो भी वस्तु से बड़ा, जब वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के मध्य रखते थे। लेकिन उत्तल दर्पण में हम देख रहे हैं वस्तु चाहे कहीं पर भी हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और फोकस और ध्रुव के मध्य, या तो फोकस पे बनेगा या तो फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगा और सदैव वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को उत्तल से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की विभिन्न स्थितियों को अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परावर्तन, क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है और दर्पण सूत्र से हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, उसका निगमन भी करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।